नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंगेर, सिवान, नवादा जो है खास करके हॉटस्पॉट बना हुआ है। बात मुंगेर की करेंगे। आज कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या मुंगेर में 31 हो गई, जिसके बाद मुंगेर ऑरेंज जोन के बजाय रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद एसपी लिपित सिंह और वहां के जीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें कि मुंगेर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जमालपुर के सदर बाजार निवासी 60 वर्षीय वृद्ध को कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद उसके संपर्क में आए कुल 23 लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके कारण जिले में अब तक वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है। जबकि वायरस संक्रमण का जिले में पहला मामला चुरम्मा निवासी मोहम्मद शैफ सहित 6 लोग पूर्व में ही हो चुके थे। वायरस से संक्रमित मुंगेर जिले में अब तक कुल 31 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जिलाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि जेल में मरकज से लौटे जमालपुर के सदर बाजार निवासी 60 वर्षीय वृद्ध का कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके संपर्क में आए कुल 23 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अब तक जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 933 लोगों का सैंपल जांच कराया गया है, जिसमें से लगभग 696 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और बाकी लोगों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। राजेश मीना जिलाधिकारी है मुंगेर के, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। टोटल 27 पॉजिटिव केसेस थे कल तक, लेकिन अभी लेटेस्ट प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 और नए केसेस मुंगेर जमालपुर क्षेत्र से निकले हैं। तो टोटल 31 केसेस यहाँ पर हो गए हैं और जो 4 नए केसेस निकले हैं उसका हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए हमारी टीम लग गई है। ये सब उसी चेन से सब बने हुए हैं और कॉन्टैक्ट चेन में से ही शामिल हैं। अब एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसके संपर्क में आया था, कैसे आया था, इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। ये 4 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। सर, जमालपुर को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जा चुका है और वहाँ पर पूरी तरह से सीलबंदी भी की जा चुकी है। वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रकार के दुकानें, घर वहाँ पर बंद हैं। तो अनुपाल लोग मीडिया के माध्यम से सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि कंटेनमेंट जोन में आप सभी लोग लॉकडाउन का पूरा अनुपालन करें, कोई घरों से नहीं निकलें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि घरों के अंदर भी जो बहुत संख्या में लोग रहते हैं तो वो भी आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है। कई बार हम देखते हैं घरों में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स होकर रहते हैं, तो उससे भी संक्रमण की संभावना बढ़ती है। क्योंकि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में अभी काफ़ी संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रहना बहुत ज़रूरी है। सर, जमालपुर सर्विसेज है या जो कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए जो आदमी काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनका मूवमेंट है, लेकिन साधारण लोगों का मूवमेंट नहीं है। और मेरा पुनः सभी से अनुरोध है कि कोई भी जमालपुर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा और बाहर के कोई भी व्यक्ति जमालपुर नहीं जाएंगे। हमें जमालपुर को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाकर उसको सील करना है, जो कि ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए लोगों का अनुरोध किया जाता है कि सभी जो जमालपुर क्षेत्र में रहते हैं मात्र उसी क्षेत्र में रहें और वहीं घरों में रहें। उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है इसको रोकने का। हम लोग के यहाँ पर 11 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसमें से अभी हमारे यहाँ पर 5 क्वारंटीन सेंटर्स हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। इनमें लगभग अभी 200 लोग रह रहे हैं और आज भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो व्यक्ति आएंगे उनको भी हम लोग क्वारंटीन सेंटर्स भेजेंगे। टोटल अभी तक हम लोगों ने 933 लोगों का सैंपल लिया है, जिसमें से 696 लोगों का सैंपल्स का रिपोर्ट प्राप्त हो गया है और शेष का रिपोर्ट अभी प्राप्त होना बाकी है। नगर परिषद क्षेत्र में हम लोगों ने एसडीओ के माध्यम से, लोकल प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर राशन को घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लानिंग किया है। जो वहाँ के लोकल डीलर्स हैं या दुकानदार से उनके साथ बैठक करके सिस्टम बनाया है, ताकि लोग फ़ोन करेंगे तो उनके वहाँ पर उस गली में जाकर उनको दिया जाएगा। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि घर घर जाकर लोगों को राशन और फल सब्जियाँ दिया जाए। ऑलरेडी रेड जोन है, वहाँ पर पूरी तरह कंटेनमेंट जोन भी बना हुआ है। वो उसमें कोई ऐसी दूसरी बात है नहीं, निश्चित रूप से रेड जोन है। वहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं और लॉकडाउन वहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया जा चुका है। सर, जून को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कुछ स्कीम्स को चला रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको ध्यान रखते हुए, रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए और जो जनोपयोगी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के उद्देश्य से सब काम किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से हर घर नल जल का स्कीम्स हैं, पंचायत के स्कीम्स हैं, नरेगा की स्कीम्स हैं, अन्य दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण स्कीम जो जनोपयोगी हैं और जिनका पूर्ण किया जाना आवश्यक है, वहाँ उनको काम किया जा रहा है। कि जो मजदूर वहाँ पर लगे हैं उसमें उनको भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना आवश्यक है।
साथ ही साथ कम संख्या में मजदूरों को लगाएं, कम संख्या में अपने कर्मियों को लगाएं और जिसकी भी ड्यूटी वहाँ पे दे रहे हैं, जिससे भी काम ले रहे हैं, उनको भी मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, इन सब का व्यवस्था करना आवश्यक है। वहीं जिला एसपी लिपि सिंह ने भी बताया कि जमालपुर सदर बाजार में सील वाले इलाके में पुलिस कर्मियों को सुरक्षा को लेकर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और पीपीई किट दी गई है, जिसके बाद बचाव हो पाएगा। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर जमालपुर क्षेत्र में 3 जोन बनाया है, जिसमें संक्रमण एरिया में तैनात पुलिसकर्मी पीपीई किट के साथ तैनात रहेंगे। लिपि सिंह क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिए। जीआरपी को दिया गया है और बीएमपी भी है, तो 24/7 जो है जगह जगह पे, इवन शहर के अंदर पे चेक पोस्ट दिए गए हैं, जिससे कि जमालपुर क्षेत्र के अंदर अदर देन जो कि एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं या फिर जो सामान जो उन लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, उसके अलावा उसकी कंप्लीट बैन है। इसलिए भारी संख्या में चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है और ये ज़रूर है कि इसके लिए हम लोगों को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का चेन है उसको और क्योंकि ऐसी स्थिति पहुंच गई है और अगर पब्लिक का सपोर्ट होगा तो हम लोग उस चेन को तोड़ पाएंगे। दूसरा मेरी ये अपील है कि जहाँ पे भी जो सुरक्षा कर्मी है या फिर जो हेल्थ के कर्मी जाते हैं, जमालपुर नगर क्षेत्र में सर्वे का काम और रैंडम सैम्पलिंग का काम भी शुरू किया गया है। मेरी अपील है कि आ करके अपने आप से जब वो जाएं तो सदैव उपस्थित हो वहाँ पर, अपना सैम्पलिंग कराएं, अपना स्क्रीनिंग कराएं और उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि और ये भी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि संक्रमण को रोकना है और जो भी अगर हमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ये लगेगा कि इसमें रोकथाम में बाधा पहुँच रही है, तो वैसे लोगों पर भी हम लोग जो है एनडीएमए एक्ट के तहत हम लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, फाइन भी लेना पड़ेगा। उसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य है, जिसका गाइडलाइन जो है वो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ से भी है और वरीय पदाधिकारियों के लिए भी है। तो सड़क पे जब भी निकले एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी तो मास्क या गमछा मतलब मुंह ढक करके ही बाहर निकले। आइसोलेशन, क्वारंटाइन सेंटर या फिर जहाँ पे भी हेल्थ टीम या प्रशासन की टीम या पुलिसकर्मी जाते हैं वहाँ पे कोऑपरेट करें, नहीं तो हम लोगों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहाँ पे हर एक पुलिसकर्मी या तो जो डीएपी का है या फिर बीएमपी का है या जो भी होमगार्ड की जो भी तैनाती है, चौकीदार की है, हर को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन के लिए और साथ में वहाँ पर जो गलियों में भी जब भी जहाँ पे उनको जब ड्यूटी से पहले लगते हैं तो उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। और साथ में जो है हम लोगों ने जो है उनके लिए भी किट्स भी बनवाई हैं, तो उसको भी 3 जोन में है। जो एकदम बगल में है उनको जो है वो किट मुहैया कराया गया है और जब भी उनको जाना है, अप्रोच करना है, जहाँ पर भी लोग हैं, जहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जहाँ पे भी सैम्पलिंग हो रही है, तो वहाँ पे साफ साफ निर्देश हैं, उन लोगों को पता है कि क्या करना है। एसओपी बहुत क्लियर है और बीच बीच में उनकी ब्रीफिंग की जाती है और उन लोगों को पता है कि किस तरह से सैनिटाइजेशन करना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रहना है कार्य करते हुए। तो मुंगेर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। 6 लोग ठीक हुए हैं, 1 की मौत पहले ही हो चुकी है। ऑरेंज जोन के बजाय अब रेड जोन बन चुका है मुंगेर। रेड यानी कि खतरे का रंग, लाल रंग। रेड जोन में मुंगेर को परिवर्तित कर दिया गया है। अब जरूरत है मुंगेर के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की, सतर्कता बरतने की और ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस के खतरे से बचे रहने की। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।